देखो चाहो तो आज अपन देखेंगे डायनेमिक ईएमआई का दूसरा पार्ट जिसको अपन बोलते हैं रोटेशनल ईएमआई। ठीक है, वहां पे क्या था, अपन मोशनल ईएमआई पढ़े थे। वहां पे जो मतलब कंडक्टर का मोशन था बच्चों, वो ट्रांसलेशनल था ना। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे और मान लो कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट जो है सी है, इसके अबाउट हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से ना। इसके अबाउट अपन इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो एल है। क्या है? एल है। और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, देखो अपन क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक्स जाते हैं और डीएक्स का एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं इस कंडक्टर से। क्या कर रहे हैं? छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं डीएक्स लेंथ का। अगर इस छोटा सा एलिमेंट को अपन देखें तो मान लो कि इसका लीनियर स्पीड जो है v से जा रहा है। तो अपन सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं बच्चों, तो v इज इक्वल टू अपन लिख लेंगे x इंटू ओमेगा। और ये छोटा सा जो एलिमेंट है वो इधर इसकी मोशन की टेंडेंसी है और मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्रू आउट द रीजन अंदर है। तो देखो इस छोटे से एलिमेंट के मोशन की वजह से एक छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन हो रहा होगा बच्चों। ये कैसे हो रहा होगा? देखो v इधर और b नीचे, तो फेस ऑफ द पाम जो होगा वो hp बताएगा, हाई पोलरिटी। तो हाई पोलरिटी इधर और लो पोलरिटी इधर बन रही होगी। और ये छोटा सा जो मोशनल ईएमएफ है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इसको अपन लिख सकते हैं d इज इक्वल टू बी डी एक्स इंटू वी। अब देखो v को मैंने x ओमेगा लिखा और इसको जो जो कांस्टेंट वर्ड है, जैसे मान लो यहाँ b है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखो जो कांस्टेंट है b और ओमेगा उसको मैं बाहर निकाला और x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से l। देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है। तो देखो जो वैल्यू आ रही होगी इस टोटल रोटेशनल ईएमएफ की, वो आ रहा होगा हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। देखो यहाँ पे बी क्या है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर, और बच्चों ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ द कंडक्टर। देखो ये जो पोटेंशियल आया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है रॉड के इंड्स के बीच में। देखो एक इंड यहाँ है, मान लो ये सी है और इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो ये देखो ये सी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो है हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो याद रखना बच्चों, ये जो फॉर्मूला आ रहा है दिस इज द पीडी बिटवीन द एंड्स ऑफ द रोटेटिंग रॉड ना। देखो अब क्या है कि मान लो कि हमको इसके सेंटर से कोई लेंथ है एल आई, ये मैं यहाँ से आया, यहाँ एल आई किया और यहाँ एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे एल एफ। तो बस हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर पीडी निकालना हो, मतलब रॉड का कोई पोर्शन के बीच में अपने को पीडी निकालना है, तो अपना फॉर्मूला चेंज होगा हाफ बी इंटू ओमेगा। ठीक है, एल एफ स्क्वायर माइनस एल आई स्क्वायर। वेल एल एफ एंड एल आई इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग रॉड, जिसके अबाउट, जिस सेंटर के अबाउट बच्चों वो रोटेट कर रहा है उसके अबाउट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा ना। देखो बस जानने वाली बात यहाँ ये है कि वो जो फॉर्मूला पहले वाला आता है हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये आता है बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। देखो यहाँ लिख लो, मान लो मैं आपको बोलूं कि एल एफ क्या है, तो याद रखना जो एल एफ है बच्चों वो है फाइनल लेंथ फ्रॉम सी। ठीक है, सेंटर जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। एल आई क्या है, एल आई है इनिशियल लेंथ फ्रॉम सी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलो देखो अगर मैं इसमें तीसरा नोट लिखूं बच्चों, तो अपन जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और एरिया को अपन लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन को पाई एल स्क्वायर ना, पाई एल स्क्वायर लिख सकते हैं।
देखो, तो आप यहाँ इंड्यूस ईएमएफ को लिख सकते हो बी ए इंटू एफ। ये वैल्यू जैसे ही यहाँ डालोगे तो आपको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ये आ रही होगी। वेयर ए क्या है बच्चों, वो है एरिया स्वेप्ट बाय रॉड। क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय रॉड इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड बाय रॉड। ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय रॉड। देखो एक सवाल करते हैं। सवाल बच्चों ऐसा है कि एक रॉड है, एक रोटेटिंग रॉड है। ठीक है, सवाल ऐसा है, सिंपल सवाल है, और ये वो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है और यहाँ से यहाँ तक 3L है ना। ठीक है, यहाँ पॉइंट X है और यहाँ Y, और ये वो पॉइंट है। आपको सवाल जो पूछा गया आपसे वो ये पूछा गया है, पहला कि आप बताओ VXO कितना आएगा। जो दूसरा सवाल है वो VOY कितना आएगा, और जो तीसरा सवाल है बच्चों वो पूछा है कि VXY कितना आ रहा होगा। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, और ये दिया है कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, चलो ये छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ये जो कंडक्टर है बच्चों, देखो ये जो कंडक्टर है वो ऐसा है। ठीक है, ये कंडक्टर ऐसा है, यहाँ पे एक पॉइंट वो है और ये L डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक 3L डिस्टेंस है ना। अगर अपन देखें तो ये जो पोर्शन है वो इधर जा रहा है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और जो इतना पोर्शन है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ X था और यहाँ Y था। ठीक है, देखो अगर अपन देखें तो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए V ऊपर B नीचे ना, तो हाई पोलरिटी जो है O के साइड बन रहा होगा। तो अगर ये O पॉइंट है तो एक इंड्यूस ईएमएफ जो है यहाँ बन रहा होगा, इसको मैं E2 बोलता हूँ। ठीक है, देखो ये इधर आ रहा है नीचे, तो थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो फेस ऑफ पाम आ रहा है O के साइड। तो अगर मैं यहाँ एक X पॉइंट लूँ तो देखो यहाँ पे हाई पोलरिटी जो है ऐसे बन रही होगी, इसको मैं E1 बोल रहा हूँ, और ये जो है X पॉइंट। ठीक है, अब देखो E1 की वैल्यू कितनी आएगी। E1 की वैल्यू आएगी, यहाँ तक लेंथ कितना है, हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, और जो E2 की वैल्यू आ रही होगी हाफ, ठीक है, बी ओमेगा इंटू 3L है ना लेंथ, तो इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो जो पहला पार्ट है बच्चों सवाल का वो ये है कि आपको ये बताना है कि VXO बताओ। तो VXO मतलब VX माइनस VO। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ तक KVL लगाऊंगा। चलो यहाँ का पोटेंशियल VX, ठीक है, इधर जाऊंगा तो प्लस का E1 इज इक्वल टू VO। तो देखो VX माइनस VO की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस E1 के बराबर आ रहा है। इसको कर सकते हैं माइनस हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली अगर आप दूसरा पार्ट सॉल्व करते हो तो देखो जो दूसरा पार्ट आ रहा होगा वो था VOY। VOY का मतलब हुआ VO माइनस VY। तो अपना काम है O से Y तक KVL लगाना ना, O से Y तक KVL लगाना। तो देखो मैं लिखा VO, यहाँ चला VO, उसके बाद माइनस का E2 इज इक्वल टू पहुंच गया Y पे। तो देखो VO माइनस VY की वैल्यू जो है E2 के बराबर आ रहा है, मतलब ये आ रहा होगा 9/2 BL स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर। ठीक है, चलो अब जो तीसरा सवाल है वो है VXY बताओ, मतलब VX माइनस VY आपसे कैलकुलेट करने को बोला है। तो आपका काम है यहाँ से लेकर के वहां तक KVL लगाना। तो मैंने लिखा VX प्लस का E1, ठीक है, माइनस का E2 इज इक्वल टू VY। तो देखो VX माइनस VY की जो वैल्यू है वो आ रहा है E2 माइनस E1 के बराबर। तो E2 की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 9/2 BL स्क्वायर ओमेगा माइनस हाफ
बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको सॉल्व करोगे तो 8/4 बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा आ रहा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही होगी इतना ना, वी एक्स माइनस वी वाई के, ये सवाल है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अब अपन इसमें दूसरा पार्ट जो है वो डील करने जा रहे हैं। जैसे मान लो साइकिल तो देखो, बाई साइकिल उसका व्हील देखे हो, वहाँ उसमें बहुत सारा एस्पेक्ट्स लगा रहता है, ठीक है। तो मान लो वो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कंडक्टर्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? कंडक्टर्स के। तो अपन जो दूसरा केस लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं व्हील ऑफ साइकिल। चलो मैं पूरे व्हील को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये है बाईसाइकिल का व्हील, ठीक है, ये है उसका सेंटर। देखो मान लो कि एक स्पेक्स ऐसे पास कर रहा है और एक स्पेक्स ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये स्पेक्स जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, ये इधर आने की कोशिश कर रहा होगा, और ये इधर, और ये इधर। देखो मैं टोटल लेंथ को 12 बोल रहा हूँ, जो लेंथ है टोटल इसको मैं 12 बोल रहा हूँ। तो ये वाला लेंथ L होगा और ये वाला भी लेंथ L होगा। और देखो ये जो है मैं जो स्पोक्स है बच्चों, मैं 2 ही दिखाया हूँ, 1 और 2, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर अपन यहाँ देखें बच्चों तो, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्रू आउट द रीजन अंदर है। देखो इसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा होगा इधर, ठीक है, प्लस माइनस, इसके वजह से आ रहा होगा इधर, ठीक है, देख लेना। इसको मैं ई बोल रहा हूँ, इसको भी ई बोल रहा हूँ। इसके वजह से देखो ऐसे आ रहा होगा, और इसके वजह से भी इधर ही आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर अपन देखें तो जो ई की वैल्यू है बच्चों वो हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा के बराबर आ रहा होगा। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ एक्स लूँ और यहाँ एक वाई लूँ, तो अगर वी एक्स माइनस वी वाई पूछूँ, मतलब पेरीफेरी पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ मैं, अगर वी एक्स माइनस वी वाई पूछूँ आपसे, तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा मैं लिख रहा हूँ वी एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस का ई, उसके बाद लिखूंगा माइनस का ई इज इक्वल टू वी वाई। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, तो एक ये सेल और एक ये सेल, ठीक है। तो देखो तो यहाँ जो है वो है वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू 0 के बराबर हो रही है ना, मतलब डेल्टा वी हो वो 0 के बराबर आ रहा होगा। मतलब जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर एट सेम पोटेंशियल, कहाँ पे है? सेम पोटेंशियल पे होंगे। मतलब आप बोल सकते हो एक्स एंड वाई जो होगा वो इक्वी पोटेंशियल होगा। क्या होगा बच्चों? इक्वी पोटेंशियल होगा, ठीक है बच्चों। तो आप ये लिख सकते हो नोट में कि पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points on the circumference will be 0। कितना होगा? will be 0 आ रहा होगा। देखो अगर अपन देखें दूसरा नोटिस में, तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसमें पहला ये रहा, अगर दूसरा लिखोगे तो आप बोलोगे पीडी बिटवीन द सेंटर एंड circumference
पॉइंट्स विल बी, कितना होगा, E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे L क्या है, L है लेंथ ऑफ स्पोक। क्या बच्चों, लेंथ ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं तिल्ली ना, ठीक है, जो साइकिल की तिल्ली होती है उसका लेंथ। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ डजंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्पोक। क्या है कि उस साइकिल के व्हील में कितने नंबर ऑफ स्पोक्स लगे हुए हैं उस पे जो है इंड्यूस ईएमएफ जो आ रहा है वो डिपेंडेंट नहीं है बच्चों। अब देखो अपन एक और केस ले रहे हैं, ठीक है, कंडक्टिंग डिस्क को रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंडक्टिंग डिस्क को रोटेट कर रहे हैं। सी नंबर केस ले रहे हैं कि देखो जो सी नंबर केस है वो है मेटेलिक डिस्क इज रोटेटिंग in transverse, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो एक डिस्क बनाते हैं, ठीक है, ये वो डिस्क है, ये मान लो ये मेटेलिक डिस्क है। ठीक है बच्चों, ये डिस्क जो है अपन एज्यूम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिंग रॉड से मिलके बन सकता है। ठीक है, इसकी रेडियस अपन बोल देते हैं आर। ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन जो है वो अंदर है। पहली बात कि आप ये बोल सकते हो कि कंडक्टिंग डिस्क जो होगा वो मिलके बना होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रॉड, कंडक्टिंग रॉड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिंग रॉड से मिलकर बना होगा। देख लो, जैसे मान लो मैं एक रॉड ये लिया, एक रॉड ये लिया, एक रॉड ये लेता हूँ, एक रॉड ये और एक रॉड ये, सबका स्पीड जो है इधर है। ठीक है, सबका स्पीड इधर है बच्चों v से। तो अपन देखें तो जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा होगा वो ऐसे बन रहा होगा ना, ऐसे बन रहा होगा। सबकी वैल्यू को मैं ई बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, ये ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, यही है, ऐसे बन रहा होगा ना। चलो देखो, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ P और यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ Q, ठीक है बच्चों, और यहाँ एक पॉइंट है C ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कंडक्टिंग डिस्क को पहली बात की अपन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडक्टिंग रॉड से मिलके बना हो सकते हैं। देखो ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ करके मैं बहुत सारे कंडक्टिंग रॉड्स को अगर मैं जोड़ दूं बच्चों तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक कंडक्टिंग डिस्क। ठीक है, बन रहा होगा कंडक्टिंग डिस्क। देखो अगर अपन देखें तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो देखो बहुत इनफाइनाइट सेल जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना, इनफाइनाइट सेल जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जैसे मैं P और Q की बात करूं बच्चों, तो यहाँ देखें इनफाइनाइट कंडक्टर जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। तो P और Q के बीच में, ठीक है, P और Q पॉइंट के बीच में, देखो P और Q पॉइंट के बीच में, या आप पहले C और P के बीच में लिख लो। ठीक है, ये ले लो C और ये ले लो Q या P। ठीक है, इनके बीच में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है सेल्स जुड़े हुए हैं ना, इनफाइनाइट नंबर ई, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखो, तो आप यहाँ देखोगे तो आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये समझाया था कि अगर
सेम वैल्यू के सेल्स जो हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट आता है ई इक्विवेलेंट, वो ई के बराबर ही आएगा। मतलब आप ये टोटल को हटाओ और सिंपल एक सेल से काम चलाओ। सिंपल इसका मीनिंग यही है ना, पी और क्यू, इसका मतलब ये है। और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, आर, तो यहाँ ई की जो वैल्यू आ रही होगी वो हाफ बी एल स्क्वायर की जगह आर लिखूंगा इनटू ओमेगा, ठीक है। तो इस ई की वैल्यू जो है इतने के बराबर आ रही है। अपन देखें बच्चों, तो यहाँ जो ई की वैल्यू है वो है सेंटर और पेरीफेरी के बीच में, ठीक है। ये पी और क्यू क्या है, पेरीफेरी पॉइंट। तो अपन ई देखें, तो आप ई को देखोगे तो बोलोगे कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, नोट में लिख लो, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है बच्चों, पहला ये है ई जो है ये है बिटवीन, ठीक है, लिख लो बिटवीन सी एंड पेरीफेरी पॉइंट, ठीक है, पेरीफेरी पॉइंट, पेरीफेरी पॉइंट ना। देखो यहाँ सी क्या है, सी जो है सेंटर ऑफ डिस्क है ना। तो ये जो ई आ रहा है फॉर्मूला वो है सी और पेरीफेरी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो आप ये बात पूछ सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पेरीफेरी पॉइंट्स, पेरीफेरी पॉइंट्स मतलब सरकमफेरेंस पे ना उसके पेरीफेरी पॉइंट। मान लो ये डिस्क है ना, ये मान लो ये डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर था और ये डिस्क था, ठीक। मैंने ऐसे बनाया था, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था। तो हमने देखा था कि एक जो है इंड्यूस ईएमएफ ऐसे आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो क्यू पॉइंट है और यहाँ पे मान लो पी पॉइंट है, ठीक है। तो हम सेंटर से और यहाँ तक का तो निकाल चुके हैं, हाफ बी आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये इसकी रेडियस जो थी बच्चों वो आर थी। देखो अगर पेरीफेरी का निकालें तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट टैग करते हो, 0 वोल्ट, सी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट टैग करते हो तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस ई आएगा, यहाँ का भी अगर पॉइंट है तो माइनस ई वोल्ट आएगा, यहाँ भी माइनस ई वोल्ट। मतलब ये और ये पेरीफेरी पॉइंट्स, ठीक है, पेरीफेरी पॉइंट जो है पी एंड क्यू जो है इक्वी पोटेंशियल है। क्या है बच्चों, इक्वी पोटेंशियल। इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस पेरीफेरी पॉइंट के बीच में आएगा वो आएगा 0 के बराबर। क्या आएगा, 0 के बराबर। मतलब जो रोटेटिंग रॉड होगा बच्चों, जो रोटेटिंग रॉड होगा उसका हर एक पॉइंट जो होगा पेरीफेरी पॉइंट, हर एक पेरीफेरी पॉइंट जो है वो इक्वी पोटेंशियल होगा। इसीलिए अपन अगर पेरीफेरी पे कोई चार्ज लेके चलें तो डेल्टा भी कितना आएगा, डेल्टा भी 0, तो वर्क डन कितना आएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अगर पेरीफेरी पे आप वर्क डन करते हो तो 0 आएगा। क्या आएगा, पेरीफेरी पे वर्क डन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल पेरीफेरी पॉइंट्स होते हैं ना, पेरीफेरी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों वो इक्वी पोटेंशियल होंगे। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट था किसका, रोटेशनल ईएमएफ का, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि जो भी कंडक्टर था उसके पास सर्कुलर मोशन था ना, ऐसे रोटेट कर रहा था, तो इसमें हमने स्पोक्स का केस देखा, फिर एक सिंगल रॉड है उसको रोटेट करके देखा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में। देखो जो रोटेशनल ईएमएफ है यहाँ पे थ्रू आउट द रीजन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और एरिया स्वेप्ट बाय द कंडक्टर इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो एरिया स्वेप्ट चेंज हो रहा है, तो एरिया स्वेप्ट चेंज होगा बच्चों, तो अपने को पता है कि एरिया चेंज हो रहा है और थीटा कांस्टेंट और बी कांस्टेंट है, तो ये जो ईएमआई होगा वो डायनेमिक ईएमआई होगा। क्या होगा, डायनेमिक ईएमआई होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है।